हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये आपकी पार्ट नंबर 20 वीडियो रहेगी इस सीरीज़ में, जिसमें मैं आपके साथ इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करूँ तो ये आपकी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ है, जिसमें मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेंडिंग वाइब्रेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये वाइब्रेशंस जो है आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखी जाती हैं। दो टाइप की रहती हैं, एक आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस रहती हैं, दूसरी आपकी बेंडिंग वाइब्रेशंस रहती हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग में आपका सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस आ जाती हैं, जबकि बेंडिंग में आपकी आ जाती हैं, एक सीजरिंग आती है, इसमें आपकी सीजरिंग आती है, देन रोकिंग आती है, ट्विस्टिंग आती है, वैगिंग आती है। ये चार बेंडिंग वाइब्रेशंस रहती हैं, जिनको डीफॉर्मेशन वाइब्रेशंस भी कहा जाता है। ये किसमें आती हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस में। स्ट्रेचिंग अलग टाइप की रहती है, जिसमें दो आती हैं आपकी, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कैलिब्रेशन ऑफ वेव नंबर स्केल इन आईआर डैश इज यूज्ड। वेव नंबर स्केल की कैलिब्रेशन करनी है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, किसका यूज़ किया जाएगा। तो इसमें यूज़ होता है आपका पॉलीस्टाइरीन फिल्म। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 नॉट आइडेंटिफाइड बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट्स ड्यू टू। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है। जो भी आपके मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं, उनमें नेट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन CO2 में आपकी नो डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है, जबकि CO जो है पोलर है। स्टिल इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द मोस्ट एनर्जी इन आईआर। आईआर में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड रहती है। मोस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एसिमेट्रिक स्ट्रेच। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फार इंफ्रारेड रीजन द रेडिएशन सोर्स यूजेस। जो फार इंफ्रारेड रीजन होता है, उसमें रेडिएशन सोर्स कौन सा यूज़ किया जाता है। उसमें रेडिएशन सोर्स यूज होता है मर्करी आर्क। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन मोस्टली यूज फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपीज। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा रीजन मोस्टली यूज होता है। तो इसमें आपका मिड आईआर रीजन यूज होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hexachlorobutadiene is preferred over nizole as a mulling agent because। hexachlorobutadiene इसको निजोल के ऊपर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज ए मुलिंग एजेंट। क्यों इसका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है ओवर आईआर रेंज। ठीक है, आईआर में आपका मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुलिंग एजेंट जिसके बीच में आपका जो है वो सब्सटेंस या जिसको आपने विजुलाइज करना होता है वो ऐड किया जाता है। उसके लिए जो है आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आपकी ओरिजिनल कंपाउंड की क्लियरली आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल रिक्वायर मोर वेवलेंथ। इनमें से कौन सी ट्रांजिशंस में ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। इसमें आपका जो रोटेशनल ट्रांजिशंस हैं उसमें वेवलेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a thermal detector that used in IR spectroscopy। इनमें से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होने वाला कौन सा थर्मल डिटेक्टर नहीं है। इसमें आपका फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर इज नॉट अ थर्मल डिटेक्टर यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटरमाइन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ जनरली यूज टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेस्ड डिस्क टेक्निक फॉर द सैंपल प्रिपरेशन इन आईआर इन्वॉल्व द यूज ऑफ। जो प्रेस्ड डिस्क टेक्निक रहती है सैंपल प्रिपरेशन के लिए आईआर में, उसमें किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका केवीआर पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्वेंट नॉट यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा सॉल्वेंट इनमें से यूज़ नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें आपका क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन। तो फर्मी रेजोनेंस जो है ये आपकी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ देखी जाती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्टिकल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है वो ग्लास या फिर क्वार्ट्ज से बना होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्करी लैम्प इज यूज एज रेडिएशन सोर्स इन विच टेक्निक। मर्करी लैम्प जो है ये आपका यूज होता है एज अ रेडिएशन सोर्स किस टेक्निक में? सो इट इज यूज इन इंफ्रारेड टेक्निक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज यूज इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ सोर्स यूज किया जाता है हीलियम और नियॉन लेजर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ इज एसोसिएटेड विद। हुक्स लॉ किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज मुलिंग रिएजेंट इन आईआर इज। आईआर में मोस्ट कॉमनली यूज मुलिंग एजेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला? सो ये आपका रहता है न्यूजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वेयर मेनी अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज द। सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है? सो ये रीजन आपका रहता है फिंगरप्रिंट रीजन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलोमीटर इज मेड अप ऑफ। सो वोलोमीटर किससे बना होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम स्ट्रिप इन इवेक्यूएटेड वेसल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज इन कैलिब्रेशन ऑफ आईआर इंस्ट्रूमेंट। आईआर इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन में इनमें से किसका यूज किया जाता है? सो आईआर इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन में पॉलीस्टाइरीन यूज होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज इन प्रेस्ड पैले टेक्निक। प्रेस्ड पैले टेक्निक में इनमें से कौन सा मटेरियल यूज होता है? सो ये मटेरियल है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड केवीआर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेक्शन रूल फॉर अ मॉलिक्यूल टू बिकम आईआर एक्टिव इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी किसी मॉलिक्यूल को आईआर एक्टिव होने के लिए क्या सिलेक्शन रूल रहता है? सो इसमें ये रहता है कि मस्ट शो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट जो है वो शो होनी चाहिए, तभी वो आपका आईआर एक्टिव होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड इज। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर की जाती हैं? तो इसमें आपकी स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन जो है वो मेजर की जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सोर्स इज मेड अप ऑफ। सो ग्लोबल सोर्स किससे बना होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस कंपाउंड यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा रेफरेंस कंपाउंड यूज होता है? So this compound is tetramethylsilane. So option D is correct. Then next question है what is the delta value for TMS in NMR। ठीक है, NMR में TMS that is tetramethylsilane की डेल्टा वैल्यू कितनी होती है? सो डेल्टा वैल्यू इसकी रहती है 0, इसलिए इसको रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद। रेडियो फ्रीक्वेंसी एसोसिएशन किसके साथ, रेडिएशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सो ये आपकी है एनएमआर के साथ एसोसिएटेड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंट कॉमनली यूज इन एनएमआर इज। एनएमआर में कौन सा सॉल्वेंट कॉमनली यूज किया जाता है? सो दिस सॉल्वेंट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या रहती है?
तो मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र किया जाता है गॉस में, एस्ला में, वेबर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर एक्वा सोल्यूशन इन एनएमआर। कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ किया जाता है एज एन इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड किसके लिए, एक्वा सोल्यूशन के लिए इन एनएमआर। सो दिस कंपाउंड इज 2,2-dimethyl-1,2 सिलापेंटेन 5 सल्फोनेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज, कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो कपलिंग कांस्टेंट आपका साइकिल पर सेकंड में ही मेजर होता है एंड हर्ट्स में भी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ एसआई इन टीएमएस कोजेज। ठीक है, टेट्रामेथाइलसिलेन में सिलेन की जो है प्रेजेंस जो है वो क्या कोज करवाती है। सो इट विल कोज शील्डिंग एंड अपफील्ड इफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन एनएमआर। एनएमआर में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जाता है। सो इट इज DMSO D6। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज। डेल्टा शिफ्ट की केमिकल शिफ्ट जो आपकी डेल्टा से डिनोट होती है उसकी यूनिट क्या है। सो इट्स यूनिट इज ppm पार्ट्स पर मिलियन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा कोजेज। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें आपका कौन सा इफेक्ट शो होगा। सो इट विल शो डी शील्डिंग एंड डाउन फील्ड इफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन सोर्सेज। एनएमआर में रेडिएशन सोर्स आपका रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड। मोस्ट इंटेंस पीक मास स्पेक्ट्रम में कौन सी है। तो इट इज नॉन एज बेस पीक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रिपलेट द रिलेटिव पीक एरियाज आर इन द रेशियो। ट्रिपलेट में जो रिलेटिव पीक एरियाज रहते हैं वो किस रेशियो में रहते हैं। तो ये आपका 1:2:1 रेशियो में रहते हैं। ठीक है, सो इस टाइप की आपकी पीक रहेगी ट्रिपलेट में। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेस्ट्रॉन इज यूज्ड एज रेडिएशन सोर्स इन। क्लेस्ट्रॉन जो है ये आपका रेडिएशन सोर्स रहता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में या मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज। मास स्पेक्ट्रा में मोस्ट इंटेंस पीक कौन सी है। तो दिस पीक इज बेस पीक। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आयनाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय यूजिंग मास। ठीक है, इनमें से कौन सी आयनाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बहुत बड़े वाया मॉलिक्यूल हैं एंड इसमें आपका आयनाइजेशन टेक्निक होती है मेल्डी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मास स्पेक्ट्रम M18 पीक इंडिकेट्स लॉस ऑफ। सो मास स्पेक्ट्रम में एक M18 पीक होती है जो इंडिकेट करती है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रहा है मॉलिक्यूल से उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोटेंशियोमेट्री इज। पोटेंशियोमेट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एस्टिमेशन इज डन बाय। नाइट्रोजन एस्टिमेशन जो है इसके लिए आपका मेथड यूज़ किया जाता है के जल्दाल मेथड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है TGA कर्व इज अ प्लॉट। सो TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर्व जो है ये आपका प्लॉट रहता है वेट लॉस एंड टेम्परेचर के बीच में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज यूज फॉर द एसे ऑफ। डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन सल्फा ड्रग्स के लिए यूज़ की जाती है इनके एसे के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड पॉइंट कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज शोन बाय। जो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उनमें एंड पॉइंट जो है ये आपका पीएम इंडिकेटर्स के थ्रू शो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन इज मेंशन इन डैश गाइडलाइंस। जो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है ये किस गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है? सो इट इज मेंशनड इन आईसीएच गाइडलाइंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड ये आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पोलेरोग्राफ का। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय पोलेरोग्राफी इज बेस्ड ऑन। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है पोलेरोग्राफी के थ्रू ये किसके ऊपर बेस्ड है? सो इट इज बेस्ड ऑन द हाफ वेव पोटेंशियल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिटेक्टेड थ्रू। सो जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये आपका डिटेक्ट होता है थ्रू डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिएजेंट यूज फॉर डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन के लिए रिएजेंट आपका कौन सा यूज किया जाता है? इट इज सोडियम नाइट्राइड एंड डाइल्यूट HCl। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थर्मोग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेजर्ड विद ml ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, सो थर्मोग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है? सो दिस प्रॉपर्टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 9000 सीरीज हैज 5 मेन टाइप्स। ISO 9000, 9001, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ देम आर डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्स। इनमें से कौन से डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं? तो डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्स आपका पहला और आखिरी आता है, दैट इज ISO 9000 एंड ISO 9004। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन LOQ सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज। ठीक है, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन में सिग्नल टू नॉइस रेशियो रहती है 10:1। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA ट्रेवल्स। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA जो है वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज टू मेजर। तो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है ये आपकी यूज़ की जाती है टू मेजर द पोटेंशियल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सीक्वेंस इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट सीक्वेंस क्या रहता है? तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपका आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद आता है आपका रीनेचुरेशन एंड देन आता है आपका DNA सिंथेसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेल ल्यूसिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। तो गेल ल्यूसिक मेथड को क्लियर पॉइंट मेथड कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय। तो वाटर की प्योरिटी को डिटरमाइन किया जाता है बाय कंडक्टोमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन इज यूज फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी के थ्रू अगर किसी सब्सटेंस की क्वांटिफिकेशन करनी है तो उसके लिए इक्वेशन आपकी यूज होती है इल्कोविक इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफीज। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिटेक्टर या मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला डिटेक्टर कौन सा है? तो दिस वन इज UV डिटेक्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज द चार्ज ऑफ काउंटर आयन। अनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में काउंटर आयन का चार्ज क्या रहता है? तो जो काउंटर आयन है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी विच कंपाउंड इज एल्यूट फर्स्ट। ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड सबसे पहले एल्यूट होगा? सो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पहले एल्यूट होंगे, स्मॉलर जो है बाद में होंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द HPLC डिटेक्टर दैट इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का कौन सा ऐसा डिटेक्टर है
जो कि चेंज इन टेम्परेचर के साथ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। सो दिस वन इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिटेंशन इन मिक्सचर ऑफ 4 कंपाउंड्स इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में अगर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर है, उसमें रिटेंशन ऑर्डर क्या रहेगा? तो इसमें आपका एसिटिक एसिड, इथेनॉल, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, ये 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो इसमें रिटेंशन ऑर्डर जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी एसिटिक एसिड की, देन इथेनॉल की, देन एसीटोन की एंड देन पेट्रोलियम ईथर की। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरियर गैस इज यूज इन GC कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। तो गैस क्रोमेटोग्राफी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो है उसमें कैरियर गैस कौन सी यूज़ की जाती है? तो इसमें कैरियर गैस आपकी यूज होती है आर्गन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटाइजेशन टेक्निक्स इन HPLC आर इंटेंडेड टू एनहांस। सो जो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक्स रहती हैं HPLC में वो आपकी डिटेक्टिबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेशनरी फेज यूज इन जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सा यूज़ होता है? तो इसमें स्टेशनरी फेज आपका यूज़ होता है स्टाइरिन डाइविनाइल बेंजीन कोपोलीमर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज डिस्ट्रक्टिव टाइप। इनमें से कौन सा डिटेक्टर गैस क्रोमेटोग्राफी का डिस्ट्रक्टिव टाइप का रहता है? दिस वन इज फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट ऑफ डिटेक्शन लोड सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज। तो हमने लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन देख लिया था, उसमें 10:1 होती है और लिमिट ऑफ डिटेक्शन में आपकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो रहती है 3:1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटाइजिंग एजेंट फॉर TLC ऑफ स्टीरोइडल कंपाउंड्स इज। स्टीरोइडल कंपाउंड्स की जब TLC की जाती है तो उसमें डेरिवेटाइजिंग एजेंट जो है ये आपका यूज़ होता है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल जी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर। सो जो सिलिका जेल जी है इसमें कौन सा बाइंडर प्रेजेंट होता है? सो सिलिका जेल जी में जो जी स्टैंड करता है दैट इज फॉर जिप्सम विच इज यूज एज अ बाइंडर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटाइजिंग एजेंट ऑफ फॉर TLC ऑफ लिपिड कंपाउंड्स। अब लिपिड कंपाउंड्स की TLC जब की जाती है तो उसमें डेरिवेटाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो दिस वन इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल H हैज़। अब सिलिका जेल H क्या है? सो H डिनोट करता है नो बाइंडर को, इसमें कोई बाइंडर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल फेज यूज्ड इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कौन सा यूज होता है? सो दिस मोबाइल फेज इज बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन जो है ये आपके मोबाइल फेज की तरह यूज किए जाते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इन GLC इज बेस्ड ऑन। सो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो इसमें आपका टाइम चेक किया जाता है रिक्वायर्ड फॉर पीक्स टू अपीयर। कितना टाइम पीक अपीयर होने के लिए लग रहा है तो वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी विच कंपाउंड इज मोस्ट रिटेन्ड। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिटेन होगा? तो दिस कंपाउंड इज लीस्ट पोलर कंपाउंड। तो जो सबसे कम पोलर कंपाउंड होगा वो सबसे ज़्यादा रिटेन रहेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिंग ऑफ पीक इन GLC इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। सो GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो टेलिंग होती है पीक की, पीक टेल कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है। सो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सो इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग हेक्सामिथाइल डाइस्टिलाजेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ GLC इज बेस्ड ऑन। अगर हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC में तो ये आपकी बेस रहती है पीक हाइट पे
एंड पीक एरिया पे, कि पीक कितनी हाइट पे जा रही है एंड कितना इसका एरिया है, इसके ऊपर बेस्ड रहती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी विच कंपाउंड इज एल्यूटेड फर्स्ट। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड सबसे पहले एल्यूट होगा? तो नॉर्मल फेज में आपका लीस्ट पोलर कंपाउंड जो है वो आपका सबसे पहले एल्यूट होगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इस प्रीवियस जो हमने देखा था वो हमने रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के लिए देखा था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिटेन होगा, ठीक है, मोस्ट रिटेन होगा। तो मोस्ट रिटेन जो है वो आपका लीस्ट पोलर कंपाउंड होगा रिवर्स फेज में। एंड एल्यूट पहले कौन होगा, वो ज़्यादा पोलर कंपाउंड एल्यूट आउट होगा रिवर्स फेज में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल 60F254 कंटेन्स। आप कौन सा है कंपाउंड? इट इज सिलिका जेल 60F254। इसमें आपका जिप्सम एज अ बाइंडर होता है एंड फ्लोरोसेंट इंडिकेटर भी इसमें रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मोबाइल फेज इन सुपर क्रिटिकल फ्लूड। सुपर क्रिटिकल फ्लूड में एज अ मोबाइल फेज इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक तो यूज़ किया जाता है एंड दूसरा आपका वाटर। ये आपके मोबाइल फेज होते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूड में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी यूज टू रिड्यूस टेलिंग इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में टेलिंग को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ जो है वो किया जाता है? तो टेलिंग को रिड्यूस करना है तो इसके लिए आपका जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है दैट कंपाउंड इज हेक्सामिथाइलसिलेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन GHSC। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या रहता है? तो इसमें आपका अब्जॉर्प्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन रहता है, सेपरेशन का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैस क्रोमेटोग्राफी सैंपल मस्ट बी इन। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में सैंपल जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HPLC द एनालिटिकल परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स व्हेन। HPLC में जो एनालिटिकल परफॉर्मेंस है वो कब इम्प्रूव करती है? वो इम्प्रूव करती है जब पार्टिकल का डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज यूज्ड आर। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है वो आपका रहता है स्टाइरीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अमाइनो एसिड एनालिसिस बाय HPLC डेरिवेटाइजेशन रिएजेंट यूज्ड बाय UV अब्जॉर्प्शन डिटेक्टर इज। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड की एनालिसिस करनी है HPLC के साथ, सो जो डेरिवेटाइजेशन रिएजेंट यूज़ किया जाएगा UV अब्जॉर्प्शन डिटेक्टर के थ्रू वो आपका कौन सा होगा? तो दिस वन इज 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल फेज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक्ट्स एज। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो कैसे एक्ट करता है? तो ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है सैंपल के लिए एंड एज अ डेवलपर एज वेल एज एज अ डाइल्यूएंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल फेज मोड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एल्यूटेड फर्स्ट। सो नॉर्मल फेज मोड में कौन से कंपाउंड सबसे पहले एल्यूट होंगे? तो दीज कंपाउंड्स विल बी हाइड्रोकार्बन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस अकर्स इन। सो कंपोनेंट्स की सेपरेशन जो है वो होती है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस। ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस हैं उनके बीच में कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें सेपरेशन जो है ये आपकी की जाती है बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल कौन सा है? तो इसका प्रिंसिपल आपका पार्टीशन रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी सैंपल इज प्लेस्ड। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी में सैंपल को पेपर के एकदम सेंटर में प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन TLC सिलिका जी इज यूज एज कोटिंग मटेरियल। जी मीन्स, तो ये हमने देख लिया था, TLC में सिलिका जेल जी जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ कोटिंग मटेरियल, एंड जी जो है ये आपका स्टैंड करता है जिप्सम को, एंड ये आपका एज अ बाइंडर यूज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है RP HPLC मेथड कंटेन्स। सो रिवर्स फेज HPLC मेथड में क्या चीज़ रहती है? तो रिवर्स फेज HPLC मेथड में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है, मोबाइल फेज पोलर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर आपका नॉर्मल फेज का पूछा जाएगा तो नॉर्मल फेज में रिवर्स हो जाएगा, तो आप एक ही याद रखो, नॉर्मल फेज में क्या होगा, स्टेशनरी फेज आपका पोलर हो जाएगा, मोबाइल फेज नॉन पोलर हो जाएगा, तो ये कंडीशन रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज पीक इन वैक्यूम यूवी रीजन। कौन सा कंपाउंड पीक शो करेगा वैक्यूम यूवी रीजन में? तो दिस कंपाउंड इज मीथेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस लीड्स टू डिक्रीज इन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है उसकी वजह से फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी? सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन कंजुगेशन कॉजेज। कंजुगेशन इंक्रीज होती है तो इट विल कॉज बेथोक्रोमिक शिफ्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज़ द हाइएस्ट सेंसिटिविटी। इनमें से कौन सी टेक्निक्स जो है उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाइयर रहती है? दिस वन इज फ्लोरीमेट्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे इज जनरेटेड बाय कैथोड ट्यूब, विच फिलामेंट इज यूज एज कैथोड इन इट। ठीक है, एक्सरे जो है ये आपका कैथोड ट्यूब के थ्रू जनरेट होता है, इसमें कौन सा फिलामेंट यूज किया जाता है एज ए कैथोड? सो दिस फिलामेंट इज टंगस्टन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज रेडिएशन सोर्स इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्ट वाइडली यूज रेडिएशन सोर्स कौन सा है? तो दिस सोर्स इज टंगस्टन हेलोजन लैम्प। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सी टेक्निक टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है? सो दीज टेक्निक्स इंक्लूड्स टर्बिडोमेट्री, nephelometry, Raman spectroscopy. All these techniques are based on Tyndall effect. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्टिकल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑप्टिकल सिस्टम जो है ये आपका ग्लास या फिर क्वार्ट्ज से बना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर इन फ्लोरीमीटर इज। फ्लोरीमीटर में सोर्स एंड डिटेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? सो इट हैज़ 90 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल विंडो यूज इन यूवी इज मेड अप ऑफ। सो सैंपल विंडो यूवी में बनी होती है ग्लास से। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स इज यूज फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। इनमें से कौन सा सोर्स फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ किया जाता है? दिस सोर्स इज ज़ेनॉन आर्क लैम्प। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ESR विच वेव्स आर यूज। ESR यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसमें कौन सी वेव्स यूज़ की जाती हैं? तो इसमें आपकी वेव्स जो यूज़ की जाती हैं दोज आर माइक्रोवेव्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ इज एसोसिएटेड विद। किरचॉफ्स लॉ आपका किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद NMR। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव इज यूज इन डेंसिटोमीटर। डेंसिटोमीटर में यूवी विजिबल वेव्स यूज होती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय विच टेक्निक। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन कंपाउंड की डिटरमाइन की जाती हैं किस टेक्निक के थ्रू? सो दे कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Xenon arc lamp is source of light in। Xenon arc lamp source of light है in spectrophlorimeter। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स दी गई हैं, यहाँ पे हमें इनको करेक्टली मैच करना है इनके करेक्ट फंक्शन के साथ।
सो जो यूवी है, यूवी में आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखी जाती हैं। आईआर में आपका वाइब्रेशनल मोशन देखा जाता है। एनएमआर में आपका प्रिसिजनल मोशन देखा जाता है। एंड मास में आपका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है वो देखा जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? करेक्ट ऑर्डर विल बी P2, Q1, R1 एंड S3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस अंडरगो बाय द एनालाइट इन फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री में जो आपका एनालाइट रहता है ये आपका किस प्रोसेस में जाता है? सो इट अंडरगो नेबुलाइजेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम फोटोमेट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फ्लेम फोटोमेट्री जो है इसमें आपका एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ दीज टू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स इन। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना नेफेलोमेट्री में देखा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन ऑफ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो रिजोल्यूशन होता है इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एडजेसेंट अब्जॉर्प्शन बैंड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ अ डबल बॉन्डेड सिस्टम रिजल्ट्स इन। सो जो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है उसमें कंजुगेशन का जो एक्सटेंट इंक्रीज होता है उसकी वजह से बेथोक्रोमिक शिफ्ट आती है। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन। सो ब्रैग्स इक्वेशन जो कि आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ की जाती है। सो इसमें आपका ये इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसमें थीटा एंगल है, किसके बीच का एंगल ये रहता है? सो इट इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम एंड द डिफ्रेक्टेड बीम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट इन्वॉल्व्स। बेथोक्रोमिक शिफ्ट में इंक्रीज होती है वेवलेंथ की ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमा अब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज टारगेट मटेरियल फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन के लिए एज अ टारगेट मटेरियल इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो दिस वन इज कॉपर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिशन ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड बाय डैश मेथड। एमिशन ऑफ रेडिएशन ये आपकी फ्लेम फोटोमेट्री मेथड में मेजर की जाती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर ट्रांजिशन हो रही है सो दैट ट्रांजिशन इज नोन एज रिलैक्सेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइट इज मेजर्ड इन नेफेलोमेट्री। इनमें से कौन सी लाइट जो है वो मेजर होती है नेफेलोमेट्री में? सो नेफेलोमेट्री में स्कैटर लाइट मेजर की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइट इज मेजर्ड इन टर्बिडीमेट्री। टर्बिडीमेट्री में कौन सी लाइट मेजर होती है? नेफेलोमेट्री हम देख लिया स्कैटर्ड होती है, टर्बिडीमेट्री में आपकी ट्रांसमिटेड लाइट मेजर की जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग गैस हैज़ गॉट अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू। इनमें से किस गैस की थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू हायर रहेगी? सो दिस गैस इज हीलियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सोर्स मटेरियल इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सोर्स मटेरियल यूज़ किया जाता है, किस टाइप के सोर्स मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं? तो यूवी विजिबल में आपका हाइड्रोजन डिटोरियम लैम्प, टंगस्टन लैम्प, ज़ेनॉन आर्क लैम्प ये सारे आपके यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। बेथोक्रोमिक शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय केमिकल्स द फिनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन केमिकल्स के थ्रू होती है तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? सो दिस फिनोमेना इज नोन एज चेमिल्यूमिनेसेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट वाइडली यूज डिटेक्टर इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्ट वाइडली यूज डिटेक्टर कौन सा है? दिस डिटेक्टर इज फोटो मल्टीपल ट्यूब मल्टीप्लायर ट्यूब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन अगर आपने ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल्स ऐड किए हुए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रल रीजन दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी काफ़ी बार पूछी जाती है, वेवलेंथ पूछी जाती है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के वेव नंबर पूछे जाते हैं, एंड स्पेशल फिनोमेना कौन सा इन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा जा रहा है, वो डेफिनेटली आपको पढ़ना है। टाइप आपको पढ़ना है, रेंजेस आपको पढ़नी है। सो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं जहाँ पे सैंपल विंडो या फिर सैंपल सेल जो यूज़ किए जाते हैं, ये आप एक बार रीड डेफिनेटली कर लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। बाकी इसमें यहाँ पे मैंने कुछ डिटेक्टर्स मेंशन किए गए हैं, उनकी क्या कंपोजिशन है, क्या प्रिंसिपल उनका रहता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन आपको जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, रेडिएशन सोर्स कौन से यूज़ होते हैं, डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने हैं सारे के सारे। इन टेबल्स में आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे शिफ्ट आपके लिए काफ़ी, ये क्वेश्चन नहीं मेंशन किया था मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड शिफ्ट किसे कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट किसे कहा जाता है, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इनके नाम से पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप देख लेना। ऑक्सोक्रोम क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रोमोफोर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो इन टेबल्स में आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड सिस्टम है, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसमें मैंने एचपीएलसी का ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ एचपीएलसी की काफ़ी शॉर्ट सी चीज़ें हैं, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से एक बार रीड आउट कर लेना, थोड़े से आपके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एनसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपका एनालिसिस के लिए मेथड रहता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड रहता है, जिसमें स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है किस पर्टिकुलर मटेरियल में, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड में आपका जो है वो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है। बेसिकली आपके अगर कोई सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं तो उनको सबसे पहले एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है अंडर NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMR is the study of absorption of dash y nuclei in a magnetic field। सो NMR जो है ये आपकी स्टडी है ऑफ absorption of radio frequency radiations। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMR spectrometer provides dash and dash method of determining structure in soluble chemical compounds। तो जो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये आपको काफ़ी एक्यूरेट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इन सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिकेट द केमिकल नेचर ऑफ डैश एंड स्पेशल पोजीशन ऑफ डैश। सो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये केमिकल नेचर बताता है न्यूक्लियाई का एंड स्पेशल पोजीशन ऑफ द नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, interaction between matter and electromagnetic radiation can be observed by subjecting a substance to magnetic fields in which of the following manner। जो इंटरेक्शन हो रही है मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो ऑब्जर्व होती है बाय सब्जेक्टिंग अ सब्सटेंस, कहाँ पे, टू मैग्नेटिक फील्ड। किस मैनर में उनको प्लेस किया जाता है? सो दे आर प्लेस्ड इन अ मैनर इन विच वन फील्ड शुड बी स्टेशनरी एंड द अदर शुड बी वेरिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल द अब्जॉर्प्शन कैन बी अब्जॉर्ब्ड एज अ चेंज इन सिग्नल डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सो इसमें आपका रहेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी द लोएस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लोएस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है रेडियो वेव्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज सफिशिएंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एनर्जी का अमाउंट अवेलेबल है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन में वो सफिशिएंट होता है फॉर
affect the nuclear spin of an atom. So option D is correct. Next question है nuclei having either the number of protons or neutrons as odd have dash spin. तो न्यूक्लियर जिसमें either number of protons या फिर neutrons जो हैं वो odd होंगे, so उसमें spin कितना रहेगा? So it should have half integral spin. So option B is correct. Then next question है if the number of protons or neutrons is even, the spin of the nucleus will be which of the following. So अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इवन होंगे तो उस केस में स्पिन जो है वो ज़ीरो रहेगी. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड नेसेसरी फॉर रेजोनेंस इन द सैंपल एंड इन सम आर्बिट्रेरी चूजन कंपाउंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये डिफरेंस आपका रहता है केमिकल शिफ्ट. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following show only one signal is present in PMR spectra. इनमें से कौन सा कंपाउंड सिर्फ एक सिग्नल जो है वो शो करेगा प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड मींस प्रोटॉन NMR में. सो ये आपका रहेगा C3H4, C3H6, C4H6, C5H12, C5H18, C2H6O. ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं ये आपके सिंगल सिग्नल जो है प्रेजेंट करेंगे इन द PMR स्पेक्ट्रा. So option D, all of the mentioned are the correct ones. Next question है the distance between the centers of the peaks of the doublet is called. जो डबलेट की पीक्स का सेंटर है वो उसका जो डिस्टेंस रहता है सेंटर्स का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका बेस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपकी डबलेट पीक आ रही है इस टाइप से, ठीक है. तो अब दोनों पीक्स का जो सेंटर है इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? सो दिस डिफरेंस इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है H2CH4 C2H5 एंड C6H6 एग्जिबिट विच PMR स्पेक्ट्रा. तो इन सभी कंपाउंड्स में आपका सिंगलेट स्पेक्ट्रा शो होगा. सिंगलेट मीन्स सिंगलेट पीक शो होगी. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है A proton Hv is coupled to 4 equivalent proton Ha. The multiplicity and the relative intensity of lights is the signal Hv is. So यहाँ पे बोला है कि एक प्रोटॉन Hv है उसको 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन Ha से कपल किया गया है. अब उसमें मल्टीप्लिसिटी हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है, एंड उसमें रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है लाइंस की जो उसमें सिग्नल्स Hv के शो होंगे. सो ये आपकी रहेगी क्विंटेट एंड इसमें जो पीक रहेगी 5 पीक्स इसमें आएंगी 1:4:6:4:1 मीन्स 5 पीक्स कैसे, ये आपकी 1 आ गई. इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स लंबी, देन इसके कंपैरिजन में 6 टाइम्स, देन अगेन 4 टाइम्स, देन अगेन 1 टाइम. इस टाइप की पीक आपको देखने को मिलेगी. दिस वन इज़ अ क्विंटेट पीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है nuclei with odd number of protons and odd number of neutrons will have spin quantum number as. so nuclei जिनमें protons भी odd हैं neutrons भी odd हैं उसमें spin quantum number रहेगा 1. so option D is correct. next question है the possible spin states of a nucleus with spin quantum number half are. ठीक है, कितनी स्पिन स्टेट हो सकती है न्यूक्लियस की अगर उसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है? तो इसमें आपकी 2 स्पिन स्टेट्स रहेंगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर द शील्डिंग इफेक्ट. जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम वैल्यू जो है वो केमिकल शिफ्ट होगी. सो लोअर द केमिकल शिफ्ट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट एंड केमिकल शिफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइजेज फ्रॉम. तो जो सिग्नल स्प्लिट होते हैं NMR में वो किस वजह से होते हैं? सो दे आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पिन स्पिन कपलिंग. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर NMR एक्टिव. कौन सा मास नंबर न्यूक्लियाई का NMR एक्टिव होगा? सो दिस मास नंबर इज ओड 1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड टू शो न्यूक्लियर स्पिन ओरिएंटेशन. न्यूक्लियर स्पिन ओरिएंटेशन शो करेगा 1H प्रोटॉन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13C NMR काउंट्स नंबर ऑफ. जो 13C NMR है मीन्स कार्बन NMR है तो ये कार्बन के नंबर्स को काउंट करेगा. जो प्रोटॉन NMR होगा वो आपका मीन्स H NMR जो रहेगा वो आपका हाइड्रोजन्स को काउंट करेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमआर काउंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय यूजिंग डैश रूल। पीएमआर जो है वो प्रोटॉन्स के नंबर्स को काउंट करता है किस रूल के हेल्प से, तो इट इज़ n+1 रूल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग कांस्टेंट इज डैश बिटवीन एडजेसेंट पीक्स। कपलिंग कांस्टेंट जो है ये आपका डिस्टेंस रहता है एडजेसेंट पीक्स का, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्पिन स्टेट हैज़ हाई एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सो अल्फा स्पिन स्टेट जो है, अल्फा स्पिन स्टेट, इसमें हाई एनर्जी रहती है न्यूक्लियस की, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा और केमिकल शिफ्ट फॉर प्रोटॉन्स इन वेरियस केमिकल एनवायरनमेंट्स डिपेंड टू अ लार्ज डिग्री ऑफ। किस पे डिपेंड करती है केमिकल शिफ्ट की जो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, वो आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे, सॉल्वेंट पे, हाइड्रोजन बाइंडिंग बॉन्डिंग पे, सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट कोजेज शील्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट है वो शील्डिंग कोज करेगा किस मॉलिक्यूल में, इट विल शो कॉज शील्डिंग इन द अल्काइंस विच इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होंगे, वो आपका यूज़ किया जाता है। जैसे ड्यूटेरोक्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, दीज ऑल कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन एनएमआर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम डैश इज द डी शील्डिंग कॉज टू अ प्रोटोन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की, उतनी ही ज़्यादा जो है वो शील्डिंग रहेगी जो कि कॉज करेगी टू अ प्रोटोन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द प्रोटोन फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेज डी शील्डिंग इफेक्ट। जो डिस्टेंस है प्रोटोन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो जैसे इंक्रीज करेगा तो उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें डी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन इज कैलकुलेटेड बाय। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो जो पॉसिबल नंबर होगा ओरिएंटेशन का वो कैलकुलेट किया जाएगा विद 2i+1 रूल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट इज कॉल्ड। जो रेशियो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की एंड एंगुलर मूवमेंट की, वो क्या कहलाती है, सो दैट इज नोन एज मैग्नेटोगायरिक रेशियो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, सो दे आर यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव mass of the atoms, so option C is correct. Next question है in mass spectrometer the sample that has to be analyzed is bombarded with which of the following। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो सैंपल जिसको हमें एनालाइज करना है उसको किसके साथ बम्बार्ड किया जाता है, सो इट इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स, सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो आयंस को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मास स्पेक्ट्रोमीटर आयंस आर सॉर्टेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयंस जो हैं वो सॉर्ट होते हैं बाय एक्सीलरेटिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। जो प्रोसीजर है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो किस प्रोसेस के साथ स्टार्ट होता है, सो इट स्टार्ट व्हेन द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयन करंट्स आर मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो आयन करंट्स रहते हैं वो मेजर होते हैं with electrometer tube, so here option C is correct. Then next question है which of the following ions pass through the slit and reach the collecting plate। इनमें से कौन से आयंस जो हैं वो पास होते हैं थ्रू स्लिट एंड कलेक्टिंग प्लेट पे पहुंचते हैं, सो दीज आयंस आर पॉजिटिव आयंस ऑफ स्पेसिफिक मासेस,
So here option D is correct. Next question है which of the following statement is not true about mass spectrometry? मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. तो फर्स्ट है impurities of mass is different from the one being analyzed, interference with the results. So ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है. बाकी it has great sensitivity, it is suitable for data storage, it is suitable for library retrieval. So ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं except for the A statement. So option A is correct. Next question है which of the following main component of mass spectroscopy deals with resolving the ions into their characteristic mass components according to their mass to charge ratio. तो ये कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो कि डील करते हैं विद रिजॉल्विंग द आयंस इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक मास कंपाउंड्स किस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो. सो दीज आर द एनालाइजर्स जो कि ये काम करते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग परफॉर्म. किस स्टेट ऑफ मैटर में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है? तो दिस इज अ गैसियस स्टेट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑन विच मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर. क्या मेन क्राइटेरिया है जिस पे मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है? सो दिस क्राइटेरिया इज रिलेटिव मास टू एटम्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये जो सेपरेशन होती है आयंस की ये मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आयनिक स्पीसीज इज अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट एंड रीच द कलेक्टिंग प्लेट. सो ये आयनिक स्पीसीज आपकी रहेंगी पॉजिटिव आयंस ऑफ द स्पेसिफिक मास. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या है? सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज एलिसिडेटिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. दोनों ही इसके यूजेस रहते हैं. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड. मास स्पेक्ट्रा जो है उसे कहा जाता है पॉजिटिव आयन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट एम बाई जेड पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज. जो हाईएस्ट पीक हो रहती है एम बाई जेड हाईएस्ट एम बाई जेड जो पीक रहती है मास स्पेक्ट्रम में वो कहलाती है बेस पीक. सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्स. मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसमें हाई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट रहती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियो इज मेजर बाय मास डिटेक्टर. मास डिटेक्टर कौन सी रेशियो जो है वो मेज़र करता है? सो दिस रेशियो इज एम बाई जेड रेशियो. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंटेंस पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज. जो मोस्ट इंटेंस पीक रहेगी दैट पीक इज बेस पीक. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन कंटेन odd number of nitrogen atom it will have an dash value of molecular weight. ठीक है, जब मॉलिकुलर आयन के पास odd number of नाइट्रोजन एटम होंगे तो उसमें odd number ही odd उसका मॉलिकुलर वेट रहेगा. यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये आपका नाइट्रोजन रूल भी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन अ कंपाउंड और आयन इज जीरो द मॉलिकुलर वेट विल बी डैश नंबर. तो मॉलिकुलर वेट इस केस में आपका इवन रहेगा. मीन्स आइदर जीरो है या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं तो आपका इवन ही उसका मॉलिकुलर वेट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिकुलर आयन पीक गिव्स देम डैश ऑफ द कंपाउंड. जो मॉलिकुलर आयन पीक है वो मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करेगी. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन है. जो जिन कंपाउंड में क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा वो आपकी M+2 आयन पीक देगी. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू फ्रेगमेंट्स आर इन कॉम्पिटिशन टू प्रोड्यूस अ केटाइन फ्रेगमेंट विद द डैश आयनाइजेशन एनर्जी विल बी फाउंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली. ठीक है,
तो अगर दो फ्रेगमेंट जो है वो केटाइन प्रोड्यूस करने कंपटीशन में, मीन्स दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसा फ्रेगमेंट जिसमें लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो आपका ज़्यादा चांसेस रहेंगे फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करने के। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैग्नेटिक एनालाइजर आयंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश वैल्यूज। मैग्नेटिक आयनाइजर एनालाइजर में जो आयंस हैं वो सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन m by z वैल्यूज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर टू सेपरेट टू आयंस इज आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वैलीज between the peaks produced by the ions is known as. So this one is known as resolution. So here option A is correct. Next question है, in thermogravimetric analysis the result obtained appear as a, तो thermogravimetric analysis में जो result है वो appear होता है as a continuous chart. So here option A is correct. Next question है, which of the following option is appropriate for TGA and DTA? तो TGA and DTA ये भी आपकी एनालिसिस टेक्निक्स हैं, इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या होता है, जो TGA है वो मेज़र करता है ओनली वेट, वाइल DTA जो है वो आपका मेज़र करता है अदर इफेक्ट्स को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the application of DTA and DSC, which of the following parameters is measured for the glasses? ठीक है, DTA and DSC में कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो मेज़र किए जाते हैं ग्लासेस के लिए? तो इसमें आपके ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है मेज़र किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTA कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? DTA जो है वो किस प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूज फॉर फेज डायग्राम्स। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैपिड TGA मेथड इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? रैपिड TGA मेथड जो है ये आपका यूज होता है फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शंस आइसोथर्मली। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश टेक्निक in which a change in the weight of a substance is recorded as a function of temperature or time. So ये टेक्निक आपकी है थर्मोग्रेविमेट्रिक टेक्निक। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोग्रेविमेट्री इज कंसर्न्ड विद द चेंज इन वेट ऑफ अ मटेरियल एज इट्स डैश चेंजेस। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, इसमें टेम्परेचर रहेगा, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसमें वेट में क्या चेंज आता है उसके साथ कंसर्न है आपकी थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DTA ब्रॉड एंडोथर्मिक पीक सिग्निफाइज डैश रिएक्शन। DTA में अगर ब्रॉड एंडोथर्मिक पीक आ रही है तो दैट विल रिप्रेजेंट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DTA फिजिकल चेंजेस गिव राइज टू डैश पीक। DTA में जो फिजिकल चेंजेस हैं वो एंडोथर्मिक पीक जो है वो शो करते हैं। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DTA केमिकल रिएक्शन गिव्स राइज टू डैश पीक। DTA में जो केमिकल रिएक्शंस रहते हैं दैट विल गिव राइज टू एक्सोथर्मिक पीक। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट विच द मटेरियल गोज फ्रॉम अ ग्लासी टू रबरी स्टेट इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर। सो दिस changing temperature is known as glass transition temperature. So here option D is correct. Next question है, DSC can measure directly both the temperature and the, जो DSC है वो टेम्परेचर एज वेल एज हीट ऑफ रिएक्शन दोनों को मेजर कर सकती है डायरेक्टली। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर्स आर नॉट यूज टू आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर जो है वो इनमें से किस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो मेटल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पॉलीमेरिक मटेरियल एंड सॉलिड्स, लेकिन लिक्विड्स के लिए ये नहीं रहेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर प्रोवाइड्स डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड सैंपल। जो एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर्स हैं ये आपके जो है वो यूज़ किए जाते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? सो दे प्रोवाइड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस is the distance calculated from a known wavelength of the source and measured angle.
सो ये आपका इक्वेशन रहती है ब्रैग्स इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्टोमीटर्स आर सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफ्रैक्टोमीटर्स जो है ये आपके ऑप्टिकल ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर के सिमिलर चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय नॉकिंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग्स इक्वेशन इज। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? ब्रैग्स इक्वेशन आपकी रहती है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से आयंस जो है कोलाइड करते हैं मेटल के साथ, देन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशंस इन द एक्सरे रीजन आर एमिटेड फ्रॉम सम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो रेडिएशंस हैं एक्सरे रीजन में वो एमिट होती हैं कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। किस मैकेनिज्म से? सो दे कैन बी एमिटेड by gamma radiation, electron capture or K capture method. So here option D all are correct. Next question है X-rays diffraction work has been employed in the elucidation of the structure of complex natural products such as। so X-ray diffractions आपकी स्टीरोइड्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक इन सभी टाइप के मटेरियल्स में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। Then next question है the closeness of test results to the true value is known as। so test results and true value के बीच में जो closeness है that is known as accuracy। so here option A is correct। then next question है according to CFR regulations equipment design size and location included in। CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, इसमें जो इक्विपमेंट डिज़ाइन रहता है, साइज, लोकेशन, ये आपकी इंक्लूड होती हैं 21 CFR 211.63 में। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज कंडक्टेड बाय यूजिंग। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है अगर उसकी कैलिब्रेशन करनी है दैट कैन बी डन बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर टू कैलिब्रेट द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इंक्लूडिंग इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल इज। जो प्रोसीजर रहता है HPLC को कैलिब्रेट करने का, वो उसमें आपका लीकेज टेस्ट इसमें रहता है, फ्लो रेट रहता है, लैम्प एनर्जी एंड प्रेशर, पंप प्रेशर ड्रॉप, ये सारे आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स रहते हैं टू कैलिब्रेट द HPLC। सो हियर ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी फॉर कैलिब्रेशन ऑफ कॉलम ओवन टेम्परेचर इन GC। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो फ्रीक्वेंसी रहती है कॉलम ओवन टेम्परेचर की कैलिब्रेशन के लिए दैट इज वंस इन अ 3 month। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सॉलिड इन IR इज कैरिड आउट विद। जो रिकॉर्डिंग होती है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड मटेरियल, किसमें? इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कैरी आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ विच मटेरियल? सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सो हियर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द सेपरेशन टेक्निक्स यूज्ड इन RIA। रेडियो इम्यूनो एसे में कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं? तो इसमें आपकी सॉलिड फेज अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजन, सॉलिड फेज अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबॉडी, इम्यून प्रेसिपिटेशन एंड फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेडियो लेबल्ड एंटीजन। इनमें से रेडियो लेबल्ड एंटीजन कौन सा है? तो इसमें आपका आयोडीन 131 एंड आयोडीन 125 एज वेल एज क्लोरामाइन T जो है, ये तीनों आपके जो है वो रेडियो लेबल्ड एंटीजन रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। Then next question है radio immunoassay is very sensitive technique used to measure dash of antigen without the need to use a bioassay। so radio immunoassay काफ़ी sensitive टेक्निक है जिसमें कंसनट्रेशंस को मेज़र किया जाता है एंटीजन्स की कंसनट्रेशन को बिना बायोअसे का यूज़ किए हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The mass analyzer is used to sort ions according to their, so this will be mass to charge ratio. So option D is correct. Next question है, the process of ionization not only ionize the molecule but also break the molecule into the, जो प्रोसेस रहता है आयोनाइजेशन का वो सिर्फ मॉलिक्यूल को आयोनाइज नहीं करता है बट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक भी करता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी फ्रेगमेंट्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ अ डैश डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन, मास रेंज, स्कैन रेट एंड डिटेक्शन लिमिट्स. सो ये आपकी सिलेक्शन जो मास एनालाइजर रहता है जिसमें आप एनालाइजिंग पार्ट करेंगे वो आपका डिपेंड करता है रेजोल्यूशन के ऊपर, मास रेंज के ऊपर, स्कैन रेट एंड डिटेक्शन लिमिट्स के ऊपर. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इसी के साथ में हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. एनालिसिस पार्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस है ये हमने ऑलरेडी कवर अप भी किया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं. बाकी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. स्पीड बढ़ा कर के 2x पे आप उनको एक बार देख सकते हैं फॉर द रिवीजन. बाकी अगर आपने आज दोपहर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.